नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जीके आलोक को। यदि आपने अभी तक जीके आलोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के पहला सवाल को। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल क्या है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा ऑप्शन है नारद स्मृति, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी स्मृति, चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय स्मृति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मनुस्मृति। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातों को जान लेते हैं। क्या कहता है? मनुस्मृति का संबंध जो है वह शुंग वंश से है। मनुस्मृति जो है उसका संबंध किससे है? शुंग वंश से। दूसरा नारद स्मृति जो है उसका संबंध जो है वह गुप्त वंश से है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जातक का संबंध किस धर्म से है? जातक जो है वह उसका संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा जो है ईसाई धर्म। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जातक का जो संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानते हैं। फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट ये है कि बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। और जो गौतम बुद्ध जो है उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और बौद्ध धर्म जो है वह दो शाखाओं में बटा हुआ है। पहला शाखा का नाम है महायान और दूसरा शाखा का नाम जो है हीनयान है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चला इसको देखते हैं। आगम का संबंध किस धर्म से है? आगम जो है उसका संबंध किस धर्म से है? क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन क्या है? ईसाई धर्म, तीसरा ऑप्शन जो है वह बौद्ध धर्म और चौथा जो ऑप्शन जो है हमारा वह है इस्लाम धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को। फैक्ट क्या कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक, फाउंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये कौन है? ऋषभ देव है। और जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम जो तीर्थकर जो है वह महावीर स्वामी है। क्या कहता है? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी है। जैन धर्म जो है वो दो शाखा में बटा हुआ है। पहली जो शाखा जैन धर्म जो है वो दो शाखा में बटा हुआ। पहली शाखा का नाम क्या है? श्वेतांबर, दूसरी शाखा का नाम जो है दिगंबर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है? राजतरंगिणी जो है उसका संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन क्या है? कश्मीर, दूसरा ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन क्या है? बिहार और चौथा ऑप्शन क्या है? तेलंगाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कश्मीर। राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है? कश्मीर से है। इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि राजतरंगिणी जो है उसके लेखक कौन है? कलहन है। राजतरंगिणी जो है उसके लेखक कौन है? कलहन है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है जरा देखते हैं। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? पहला चाणक्य, दूसरा पाणिनि, तीसरा वेद व्यास, चौथा वाल्मीकि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चाणक्य। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानते हैं। फैक्ट क्या कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वह किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह राजनीति पे आधारित है। और मैकियावेली द्वारा जो लिखित पुस्तक जिसका नाम है द प्रिंस, मैकियावेली ने जिस पुस्तक को लिखा है उस पुस्तक का नाम है द प्रिंस, उसकी तुलना जो है वह किससे की जाती है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र लिखा किसने है? तो चाणक्य ने लिखा है। और चाणक्य के जो अन्य नाम जो है क्या है? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है। चाणक्य के जो अन्य नाम क्या है? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है जरा इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा का जो लेखक जो है वो कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? अली अहमद, दूसरा अलबरूनी, तीसरा चाणक्य, चौथा जो है वो कलहन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अली अहमद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? संस्कृत व्याकरण जो है उसकी प्रथम जो पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पाणिनि, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा लोमहर्ष और चौथा जो है अली अहमद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाणिनि।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को जानते हैं। फैक्ट क्या कहता है, संस्कृत व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक लिखी किसने है, पाणिनि। ये कौन सी इस पुस्तक का नाम क्या है, तो इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, अष्टाध्यायी। इस पुस्तक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो है उसमें मौर्य काल के पहले की जानकारी मिलती है। सबसे बड़ी बात क्या है, अष्टाध्यायी जो पुस्तक जो है उसको लिखने वाले कौन है, पाणिनि है। और ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, तो इसको लिखा किसने है, तो ये पाणिनि ने लिखा है। और इसमें जानकारी जो है मौर्य काल के पहले की मिलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं। गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक कौन है। पहला कात्यायन, दूसरा अली अहमद, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जो है पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कात्यायन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कात्यायन। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को जानते हैं। क्या कहता है, यह पुस्तक जो कि कात्यायन जो कि क्या कहते हैं, गार्गी संहिता जो पुस्तक है इसके जो लेखक जो है वह कात्यायन है। तो यह पुस्तक जो है यह क्या है, यह पुस्तक जो है ये क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है, कैसा ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। और दूसरा जो है कहता है इस पुस्तक में क्या किया गया है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। इस पुस्तक में क्या किया गया है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। किस पुस्तक में, ये जो गार्गी संहिता पुस्तक है इसमें क्या क्या है, यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन क्या है, पतंजलि, दूसरा अलबरूनी, तीसरा अली अहमद, तीसरा है कलहन। महाभाष्य पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, महाभाष्य पुस्तक के जो लेखक है वह क्या है, पतंजलि है। क्या कहते हैं, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि है। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं क्या है। महाभाष्य जो है पुस्तक है उसमें किस वंश के बारे में बताया गया, तो ये शुंगों के बारे में बताया गया है। महाभाष्य में शुंगों के बारे में बताया गया। दूसरी बात, शुंग वंश के जो संस्थापक है उसका नाम पुष्यमित्र शुंग है। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि क्या हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाहियान किसके दरबार में आया था। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा अशोक और चौथा जो है पुष्यमित्र शुंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानते हैं। जब फाहियान आया था तो फाहियान ने एमपी यानी मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश भोपाल। तो मध्य प्रदेश की जो जनता जो थी उसको क्या बताया था, खुशी और समृद्ध बताया था। किसने, फाहियान ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वेनसोंग जो है वह किसके दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि वेनसोंग जो है वह किसके दरबार में आया था। पहला ऑप्शन क्या है, हर्षवर्धन, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा जो ऑप्शन है उसका नाम है बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। वेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। फैक्ट क्या कहता है, वेनसांग जो था 429 ईस्वी में चीन से भारत आया था। वेनसांग जो था 429 ईस्वी में चीन से भारत आया था। वेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण किया था। जो वेनसांग जो था चीन से भारत आया था वो कहाँ पढ़ा था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी से उसने शिक्षा ली थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था, क्वेश्चन हो सकता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, जो कि अभी वर्तमान में बिहार राज्य में है। जो क्या है, बिहार राज्य में वर्तमान में है। वेनसांग जो है जो कि चीन से आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम CUK है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है, तो CUK है। वेनसांग
को हर्षवर्धन ने, गलत लिखा गया, वेनसांग को हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने यात्रियों का राजकुमार कहा। वेनसांग जो था, वेनसांग को हर्षवर्धन ने क्या कहा, हर्षवर्धन ने यात्रियों का राजकुमार कहा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। कहता क्या है कि इब्न तूता किस देश के निवासी था। इब्न तूता जो था वह किस देश का निवासी था। तो इब्न तूता जो था वह किस देश का निवासी था। तो पहला ऑप्शन मोरक्को, दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन चीन है और चौथा ऑप्शन जो है वो बांग्लादेश है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोरक्को। और मोरक्को की जो कैपिटल जो है वह क्या है, रबात है। मोरक्को की जो कैपिटल क्या है, रबात है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानते हैं हम। क्या कहता है, इब्न तूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये इब्न तूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इब्न तूता के पुस्तक का जो नाम है, इब्न तूता के पुस्तक का जो नाम है क्या है, रिहला है। और इब्न तूता का वास्तविक नाम जो है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता है। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा जरूर कि इब्न तूता का वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलबरूनी किसके दरबार में आया था। अलबरूनी जो है वह किसके दरबार में आया था। पहला ऑप्शन क्या है, महमूद गजनवी, महमूद लिखा गया है, महमूद गजनी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा जो है अशोक, और चौथा जो है वह हर्षवर्धन। तो अलबरूनी जो आया था वह किसके दरबार में आया था, महमूद गजनवी के दरबार में आया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को। क्या है कि अलबरूनी के दो पुस्तक है, मतलब दो पुस्तक है। पहला पुस्तक का नाम किताबुल हिंद और दूसरा पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कयंगूर और तयंगूर किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा जरूर, क्या है कि कयंगूर और तयंगूर किसकी पुस्तक है। पहला ऑप्शन क्या है, तारानाथ, दूसरा ऑप्शन क्या है, शशि थरूर, तीसरा ऑप्शन क्या है, अली अहमद, चौथा ऑप्शन क्या है, अलबरूनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तारानाथ। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि तारानाथ कहाँ का लेखक था, तो ये तिब्बती लेखक था। कैसे, कहाँ का था, तो तिब्बती लेखक था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था। क्या कहते हैं, मार्को पोलो किस देश का निवासी था। पहला ऑप्शन क्या है, इटली, दूसरा ऑप्शन क्या है, वेनिस, तीसरा ऑप्शन क्या है, डेनमार्क, और चौथा ऑप्शन जो है वह अफगानिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मार्को पोलो जो था वह वेनिस का निवासी था।